कहानियों और कथाओं से बाहर निकलो और डायरेक्टली इंक्वायरी करो और अपना सामना करो ध्यान के जरिए। हम सभी लोग कथाओं और कहानियों में बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं और ये जो कथा कहानी सुनाने वाले लोग हैं ना, एक आप बंद रहे हो उनके चक्कर में, एक अथॉरिटी क्रिएट हो जाती है जिससे देखो कई जगह पर भगदड़ मच जाती है कि हम तो अपने प्रभु जी की चरणों की धूल लेने के लिए जा रहे हैं। मतलब इस हिसाब की अंधभक्ति जो कि आप क्या कर रहे हो, आप आप खुद से बाहर भाग रहे हो, बाहर किसी चीज को ढूंढ रहे हो क्योंकि आप अपना सामना नहीं कर पा रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं वाचक हो गए या फिर जो लोग कथा करते हैं, भागवत कथा करते हैं, मैं उनके बारे में नहीं बोल रहा। मैं एक चीज कह रहा हूं कि आप कहानियों से थोड़ा ऊपर उठो। मैं आप लोगों के बारे में बात कर रहा हूं कि क्या आप इन कहानियों में ही उलझे रहोगे। एट द एंड आप इन कहानियों में उलझे तो रहते हो, लेकिन जब आप रात में सोते हो या फिर आप कभी दिन में अकेले पढ़ते हो तो आपको लगता नहीं है कि कहानियां मेरे साथ तभी तक साथ चलती हैं जब तक मैं वहां पर मौजूद रहता हूं या फिर जब तक इन कहानियों की स्मृति मेरे अंदर रहती है। लेकिन इन कहानियों से मेरे अंदर विवेक डेवलप नहीं हो पाया है। इसीलिए तो आप अगर बड़े बड़े ग्रंथों में जाओगे तो कहानियों, किताबी बातों का पूरा निषेध किया हुआ है। आप अगर अष्टावक्र गीता उठाकर देखोगे या फिर आप ऋभु गीता उठाकर देखोगे, अवधूत गीता आप उठाकर देखोगे, आप अगर पतंजलि सूत्र उठाकर देखोगे, शिव सूत्र उठाकर देखोगे, कथाओं और कहानियों का यहाँ पर पूरी तरह से कहा गया है कि आप कथा कहानी शास्त्रों के श्लोक रट रट के आप कभी आत्मज्ञान तक नहीं पहुंच सकते। आपको लगेगा कि मैं पहुंच गया, बट वो खुद को धोखा देने जैसा हो जाएगा। आप अपने आप को बस आप धरती पर किसी पुरुष पर आप अपने आप को समर्पित कर रहे हैं और ये समर्पण अगर आपका अपने अंदर खुद हो, सेल्फ सरेंडर, खुद को जानने का, तो फिर ये तो ये तो फिर एक अलग ही बात हो जाएगी कि परमात्मा तो सबके अंदर ही है और तुम उसे ढूंढ रहे हो जगह जगह जाकर। जैसे आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा था कि प्रभु मुझे केदारनाथ तक आना पड़ा, मुझे माफ करना, जबकि तुम तो मेरे अंदर ही हो। यहां पर जो अहम रोल निभाया वो निभाया बुद्ध ने। बुद्ध को मैं कहूंगा कि वो एक एक पहले स्पिरिचुअल इंजीनियर थे। बल्कि मैं ये क्यों कह रहा हूं, मेरे शब्द नहीं है, ये ओशो के शब्द हैं। ओशो ने इसीलिए बुद्ध को पहला स्पिरिचुअल इंजीनियर कहा क्योंकि उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को बहुत प्रैक्टिकल तरीके से रखा, बहुत प्रैक्टिकल बनाया स्पिरिचुअलिटी को, अध्यात्म को, विपासना। कि भाई आप आप कहानी किस्सों अथॉरिटी मैं जो कह रहा हूं उस पर भी ध्यान मत दो, आप खुद ध्यान करो और अपने अनुभव से जानो, अपने आप चीजों को समझो। तो इसीलिए इसीलिए आपको अगर कोई प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल सेज होगा, वो आपको कहानी कथाओं में नहीं उलझाएगा। कहानियां बच्चों के लिए होती है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अब आपको एक स्टेज ऊपर आने की जरूरत है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्हीं से मैं कह रहा हूं, क्योंकि वीडियो उन्हीं लोगों तक ही पहुंचेगी। ये कुछ यूनिवर्स का एल्गोरिदम है। ये वीडियो उन्हीं लोगों तक पहुंचेगी जो इन कहानी और किस्सों से अब मुक्त होने वाले हैं। और अगर ये वीडियो घूमते फिरते किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच गई जो कहानी और कथाओं में उलझा हुआ है, वो इस वीडियो में मुझे गाली ही बकेगा। तो कहानियां और किस्से भरे पड़े हैं। जरूरत है अब डायरेक्टली खुद का सामना करने की, ध्यान की, सही मेडिटेशन की और सही ज्ञान की तलवार की। बेसिक ज्ञान, बेसिक नॉलेज क्या है,
बेसिक चीजें, कि भाई कुछ बेसिक चीजों का ज्ञान ले लो कि भाई ट्रुथ क्या है, मेडिटेशन क्या है, थॉट के परे कैसे जाएं, डर क्या है, सफरिंग से कैसे आजाद हो, लर्निंग क्या है, सीखने का क्या मतलब है। सीखने का मतलब नॉलेज इकट्ठा करना नहीं है। शब्दों के परे कैसे निकले, शब्दों में उलझे हुए हैं, और फिर ध्यान करें बस। और ये सब कुछ मैंने अपना इंक्लूड किया हुआ है अपने कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम में, और ये मैंने इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि आपको डेली एक वीडियो मिलेगी लाइफ टाइम तक के लिए, जब तक मैं जिंदा हूं। तो इस आध्यात्मिक कक्षा को ज्वाइन करें जो कि कंप्लीट है अपने आप में। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं और डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, जाइए इस कक्षा को ज्वाइन कीजिए, और इसका पेमेंट सिर्फ आपको एक ही बार करना है, वन टाइम पेमेंट है बस, और इस प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।